हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। इसके साथ सेक्शन 319 पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो लैंडमार्क जजमेंट थी, फर्स्ट हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड सुखपाल सिंह खेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। इन दोनों जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 319 को बड़े अच्छी तरह से डिफाइन किया है और इन जजमेंटों में यह भी डिफाइन किया है कि किस पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है और किस स्टेज तक ट्रायल कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। सबसे पहले हम 319 के बारे में बात करते हैं। जो सेक्शन 319 सीआरपीसी है वो डिफाइन करता है कि ट्रायल कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी पर्सन को एज ए एडिशनल अक्यूज सम्मन कर सकती है। अकॉर्डिंग टू 319 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 319 कहता है कि किसी भी अक्यूज का ट्रायल चल रहा हो, ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंस से ऐसा कुछ निकल के आता है कि किसी अदर पर्सन के जिसका ट्रायल नहीं चल रहा कोई अक्यूज के साथ, उसके अगेंस्ट कोई ऐसी एविडेंस आती है, उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लग रही है कोर्ट को कि इसने भी क्राइम कमिट किया है, तो उसको सम्मन कर सकती है अंडर सेक्शन 319 और उसका ट्रायल को अक्यूज के साथ चला सकती है। 319 का जो सब सेक्शन 2 है वो ये डिफाइन कर सकता है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट सम्मन इशू किया गया है 319 में, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंस नहीं है तो उसके अगेंस्ट सम्मन इशू कर सकती है और अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है। जब वो सम्मन अक्यूज कोर्ट में अपीयर होएगा तो और वो बिना अरेस्ट हुए अपने आप अपीयर हुआ है, तो उस केसेस में उस सम्मन अक्यूज को डिटेन किया जाएगा। ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल में उससे उस ऑफेंस के बारे में इंक्वायरी की जाएगी जो उसने कमिट किया या जो उसके अगेंस्ट एविडेंस आई है रिलेटिव द कमिटिंग द ऑफेंस। सेक्शन 319 का क्लोज 4 ये कहता है कि जब भी सम्मन अक्यूज को सम्मन किया जाएगा, एक्सरसाइज पावर की जाएगी बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 319, उस केसेस में जो भी विटनेस एग्जामिन है उनको दोबारा एग्जामिन किया जाएगा। अगर उसका ट्रायल को अक्यूज के साथ किया जा रहा है तो ट्रायल दोबारा से स्टार्ट होगा, कि मीन फ्रेश ट्रायल दोबारा स्टार्ट होगा। ये बेसिकली सेक्शन 319 में हमने देखा कि कब किस पर्सन को एज ए एडिशनल अक्यूज ट्रायल कोर्ट सम्मन कर सकती है। बेसिकली एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल में ऐसी कोई एविडेंस निकल के आई जिससे कि उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट प्रूफ हो रही हो इन द कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस, और जिस पर्सन को एज ए एडिशनल अक्यूज सम्मन कर रही है उसका अभी ट्रायल नहीं चल रहा, कि उसकी ट्रायल में कोई प्रेजेंस नहीं थी क्योंकि पुलिस ने उसको चार्जशीट नहीं किया या उसका एफआईआर में नाम मेंशन नहीं था या कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जो कि 2014 में जजमेंट आई, उसमें क्लियर डिफाइन किया कि किस किस स्टेजेस पर और किस पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 319 में ट्रायल कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करके सम्मन कर सकती है। सबसे फर्स्ट, जिस पर्सन का नाम एफआईआर में हो लेकिन चार्जशीट उस पर्सन के अगेंस्ट पुलिस ने फाइल नहीं की। सेकंड, जिस पर्सन का नाम एफआईआर में नहीं था लेकिन उसका ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंस ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने भी ऑफेंस कमिट किया है या उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं प्रूफ हो रही हो, या कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया हो लेकिन लेटर स्टेज पर ड्यूरिंग ट्रायल में ऐसा कुछ निकल के आ रहा हो कि उसकी इन्वॉल्वमेंट प्रूफ हो रही हो, तो उस केसेस में ट्रायल कोर्ट है वो 319 की पावर एक्सरसाइज कर सकती है। अब ये बात आती है कि क्या 319 की पावर सिर्फ ड्यूरिंग ट्रायल में ही एक्सरसाइज की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा कि जब चार्जशीट फाइल की जाती है और बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, उस स्टेज को हम इंक्वायरी मानेंगे। इस स्टेज के दौरान जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है,
अगर चार्जशीट से ऐसा कोई कोर्ट को लगता है या कोई जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं अलोंग विद द चार्जशीट, उससे ट्रायल कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को चार्जशीट नहीं किया पुलिस ने, उसके अगेंस्ट भी एविडेंस अपीयर है, तो उसको ड्यूरिंग इंक्वायरी सम्मन कर सकती है अंडर सेक्शन 319। कहने का मतलब यह था हरदीप सिंह वाले जजमेंट में कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल की एविडेंस का वेट ना करके, अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट जिस पर्सन के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं की गई है उसके अगेंस्ट एविडेंस अपीयर हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जशीट, उस स्टेज पर भी, जिसे हम इंक्वायरी कहेंगे, उस स्टेज पर भी सम्मन कर सकती है एज ए एडिशनल अक्यूज जिस पर्सन का नाम चार्जशीट में फाइल नहीं था। बेसिकली हरदीप सिंह में ये डिफाइन किया गया कि किस पर्सन को कोर्ट सम्मन कर सकती है अंडर 319, लेकिन हरदीप सिंह जजमेंट में ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया कि कब तक ट्रायल कोर्ट है अपनी पावर 319 ऑफ सीआरपीसी यूज कर सकती है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2022 में जब जजमेंट सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब थी, इसमें क्लियर किया कि किस स्टेज तक 319 की पावर ट्रायल कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है। इस केस में बेसिकली 3 चीज़ें निकल के आई। सबसे फर्स्ट कि कब तक सेक्शन 319 में समनिंग की पावर एक्सरसाइज कर सकती है कोर्ट। क्या मेन ट्रायल अगर कंक्लूड हो गया है, उसके बाद कोई स्प्लिट ट्रायल चल रहा हो, कि कोई अलग से भी ट्रायल चल रहा हो मेन ट्रायल के साथ, क्या उसमें 319 की पावर एक्सरसाइज कर सकती है ट्रायल कोर्ट। और तीसरा इस केस में निकल के आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 5 जजेस बेंच, जो कि जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, इस जजमेंट में 12 गाइडलाइन दी कि जब भी ट्रायल कोर्ट अपनी 319 की पावर एक्सरसाइज की, तो जो 12 गाइडलाइंस हमने इशू करी है, जो इस केस में हमने 12 गाइडलाइन दी है, वो ट्रायल कोर्ट को फॉलो करना होगा और ये मैंडेटरी है। तो अब हम इस सुखपाल सिंह वाले जजमेंट को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले ये निकल के आया कि ट्रायल कोर्ट क्या आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन 319 की पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन बट बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सेंटेंस, जो टाइम पीरियड बिटवीन द ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस था, उसके बीच में कभी भी एक्सरसाइज कर सकती है 319 की पावर। कहने का मतलब ये कि किसी केस में आर्गूमेंट हो गई है, कन्विक्शन भी हो गई है, लेकिन अभी ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को सज़ा नहीं सुनाई या सज़ा उसमें डिक्लेयर नहीं की, सज़ा प्रनाउंस नहीं की, तो सज़ा प्रनाउंस होने से पहले, सेंटेंस प्रनाउंस होने से पहले कोर्ट कभी भी अपनी 319 की पावर एक्सरसाइज कर सकती है अगर कोई ऐसी एविडेंस आती है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ एक्यूटल से पहले भी 319 की पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा ये आंसर निकल के आया कि बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस किसी भी स्टेज पर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है 319 की। अगर जिस टाइम ऑर्डर ऑफ एक्यूटल या प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस आ गया ट्रायल में, उसके बाद में जो 319 की पावर है वो खत्म हो जाती है ट्रायल कोर्ट की, अपनी 319 की पावर यूज नहीं कर सकती। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मेन ट्रायल कंक्लूड हो गया है, उसमें किसी भी स्टेज पर 319 की पावर एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन मेन के साथ एक पैरेलल केस चल रहा था, स्प्लिट ट्रायल चल रहा था। क्या उस स्प्लिट ट्रायल में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस क्या 319 की पावर एक्सरसाइज कर सकती है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास क्लियर पावर है कि अगर कोई स्प्लिट ट्रायल चल रहा है मेन ट्रायल के साथ और मेन ट्रायल कंक्लूड हो गया है और उसमें अगर 319 की पावर एक्सरसाइज नहीं की, तो मेन ट्रायल में कंक्लूड होने के बाद में 319 की पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। लेकिन स्प्लिट ट्रायल चल रहा था, उसमें अभी ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है, और जो स्प्लिट ट्रायल था उसमें ऐसी एविडेंस आई है जिससे कि किसी भी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट प्रूव हो रही है, तो उस स्प्लिट ट्रायल में सम्मन कर सकती है किसी भी पर्सन को एज ए एडिशनल अक्यूज। थर्ड चीज़ थी जो इसमें 12 गाइडलाइन जारी करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं आपके साथ
वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी 319 की एप्लीकेशन आती है या ट्रायल कोर्ट अपने पावर एक्सरसाइज करती है, उसी स्टेज पर जो ट्रायल चल रहा है को अक्यूज का, उसको पोज कर देगी, उसको एक बारी रोक देगी। सेकंड, जब भी 319 की एप्लीकेशन आती है या 319 की पावर एक्सरसाइज करती है, तो कोर्ट ये देखेगी क्या 319 की एप्लीकेशन इस ट्रायल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि उसके बेसिस पर क्या जिस पर्सन के अगेंस्ट 319 की एप्लीकेशन है क्या उसको सम्मन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए ट्रायल कोर्ट उस पर्सन को सम्मन कर सकती है और उसके बाद में ऑर्डर कर सकती है कि उसको एज ए एडिशनल अक्यूज सम्मन किया गया है या नहीं किया गया है। थर्ड गाइडलाइन थी, अगर कोई भी ट्रायल कोर्ट 319 की पावर एक्सरसाइज करती है तो फर्दर प्रोसीडिंग ट्रायल में नहीं करेगी, उससे पहले उस अक्यूज को सम्मन करेगी कि आप कोर्ट में अपीयर हो, आपके अगेंस्ट एविडेंस आई है ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। जब भी 319 की एप्लीकेशन आएगी तो कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करेगी कि क्या उस पर्सन को एज ए सम्मन अक्यूज सम्मन किया जाए या नहीं किया जाए, कि मीन्स उसको एज ए एडिशनल अक्यूज सम्मन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर किया जा रहा है तो ये भी माइंड अप्लाई किएगी क्या उसका ट्रायल अलग से चलना चाहिए या जो ट्रायल पहले चल रहा है उसमें को के साथ उसका ट्रायल चलना चाहिए। अगर ट्रायल कोर्ट सम्मन अक्यूज का ट्रायल अलग से चलाती है तो उस केसेस में जो मेन ट्रायल था, जो इसको रोका गया था, जो फर्स्ट गाइडलाइन बताई थी मैंने, उस ट्रायल को दोबारा स्टार्ट कर देगी और जो सम्मन अक्यूज है उसका ट्रायल सेपरेट चलता रहेगा। नेक्स्ट गाइडलाइन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मेन ट्रायल में ट्रायल कोर्ट ने अपनी 319 की पावर एक्सरसाइज नहीं की और वो ट्रायल कंक्लूड हो जाता है, तो कंक्लूड होने के बाद में 319 की पावर ट्रायल कोर्ट नहीं एक्सरसाइज कर सकती। लेकिन अगर ट्रायल जो मेन ट्रायल चल रहा था उसके साथ में अगर कोई स्प्लिट ट्रायल चल रहा था, कि अलग से कोई ट्रायल चल रहा था मेन ट्रायल के साथ और स्प्लिट ट्रायल अभी कंटिन्यू है, उस ट्रायल में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस किसी पर्सन अगेंस्ट कोई एविडेंस आ रही है रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन द कमिटी ऑफ क्राइम, तो उस स्प्लिट ट्रायल में ट्रायल कोर्ट के पास पावर है कि वो 319 की पावर एक्सरसाइज करके सम्मन कर सकती है किसी भी पर्सन को एज ए एडिशनल अक्यूज। नेक्स्ट गाइडलाइन ये थी कि अगर किसी केस में फाइनल हियरिंग हो गई है लेकिन अभी तक उसमें प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस या कन्विक्शन नहीं सुनाई है, तो उस केसेस में अगर ट्रायल कोर्ट 319 की पावर एक्सरसाइज करती है तो उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ द सम्मन अक्यूज के बाद में उस केसेस में दोबारा हियरिंग की जाएगी कि हियरिंग हो गई है, आर्गूमेंट हो गई है, लेकिन अभी तक ट्रायल कोर्ट इस स्टेज पर नहीं आई कि उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि कन्विक्शन है या एक्यूटल है। उससे पहले अगर 319 की एक्सरसाइज पावर करती है ट्रायल कोर्ट, तो उस स्टेज में आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द सम्मन अक्यूज उस केस ट्रायल में हियरिंग है, जो फाइनल आर्गूमेंट है, जो भी हियरिंग है वो दोबारा की जाएगी। नेक्स्ट गाइडलाइन ये थी कि री हियरिंग जब होएगी आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ द सम्मन अक्यूज, उसके बाद में कोर्ट ये देखेगी इस केस में जॉइंट ट्रायल चलना चाहिए या सेपरेट ट्रायल चलना चाहिए। अगर जॉइंट ट्रायल होता है भी, कोर्ट अगर ये देखती है कि भी जॉइंट ट्रायल ही चलना चाहिए, तो उस केसेस में जो ट्रायल है वो दोबारा स्टार्ट होगा। इन द अदर मीन्स कि भी वो ट्रायल फ्रेश ट्रायल स्टार्ट होगा। अगर री हियरिंग के बाद में कोर्ट को ऐसा लगता है कि सम्मन अक्यूज का ट्रायल अलग चलना चाहिए, मेन ट्रायल से अलग चलना चाहिए, तो री हियरिंग के बाद में जो भी ऑर्डर कोर्ट करती है, चाहे वो कन्विक्शन का चाहे एक्यूटल का, उसका उस सेपरेट ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और कोर्ट सेपरेट ट्रायल चलाती रहेगी
और जो मेन ट्रायल था उसमें ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन या ऑर्डर ऑफ अक्यूटल सुना सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आफ्टर द री हियरिंग कोर्ट को यह लगता है कि जो समन अक्यूज है उसका ट्रायल अलग से चलना चाहिए, तो मेन केस में री हियरिंग के बाद में जो भी ऑर्डर देना चाहती है वो दे सकती है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने 319 सेक्शन जो सीआरपीसी में उसमें क्या पावर है ट्रायल कोर्ट में, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल में कोई ऐसी एविडेंस आती है जिससे कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है कमिटिंग ऑफ द क्राइम विद को अक्यूज जिनका ट्रायल चल रहा है और जिसमें एविडेंस आ रही है इंक्वायरी और ट्रायल में। इसके साथ में हमने 2 जजमेंटें, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 की जजमेंट है ये, और नेक्स्ट जो साथ में जजमेंट थी सुखपाल सिंह वर्सेस खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022 में जजमेंट थी। दोनों जजमेंट में यह बताया गया कि 319 की एप्लीकेशन किसके अगेंस्ट लाई करती है, कब किस पर्सन अगेंस्ट अपनी 319 की पावर एक्सरसाइज कर सकती है ट्रायल कोर्ट। नेक्स्ट जो जजमेंट थी सुखपाल सिंह वाली, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस स्टेज तक ट्रायल कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को ऑन कर लीजिए कि जब भी नया वीडियो आए तो आप तक मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।